भारत अपनी दिफाई जरूरियात से जायद हथियार क्यों खरीद रहा है? भारत का अपनी जंगी जरूरियात से बढ़कर असला खरीदने के पीछे आखिर मकासद क्या है? भारत की तरफ से हथियारों का हसूल खित्ते में ताकत के तवाजुन को खराब कर रहा है कि हमें हमारा ज्यादा पोर्शन टैंक पाकिस्तान के खिलाफ इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि हमें मालूम है कि ये वो शैतान बच्चा है, ये वो अनकंट्रोल्ड बच्चा है जो चाइना के कहने से कुछ भी कर बैठेगा। पूरे वर्ल्ड में हमारा जो काम हम करते नहीं है, आपको वैसे बता दूं, ये रिकॉर्ड पर है। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स का मैक्सिमम जत्था वो इंडियन आर्मी से जाता है। अगर आप फारूक साहब को नहीं पता होगा तो ये वो जरा चेक भी कर सकते हैं। आपने एक और अच्छी बात करी कि आप देख लेंगे परफॉर्मेंस किसकी दुनिया में किसकी है पीस कीपिंग परफॉर्मेंस। If you are a disciplined soldier, keep quiet. I didn't interfere. You also better not interfere. Learn how to debate. No, you said कि आप पूछ लें। मैंने इसलिए कहा है भाई, इसलिए कहा है। Be a man to face it. आपने खुद ही तो कहा कि आप कर्नल फारूक से पूछ लें। This is not the correct. I am asking you to check it. That's all. And if you start interfering like this, then you don't deserve to be on the show. ये डॉक्टर फिजा का शो है। बात करने की आपको इजाजत है तो मुझे भी इजाजत है। मैंने आपकी बात सुनी है, आपको भी सुननी पड़ेगी। एक मिनट, आप मेरे शो में कितनी बार आ चुके हैं? कभी आपकी आवाज को म्यूट किया गया, आपकी आवाज को दबाया गया? मैं आपकी पूरी बात सुनती हूँ। मैंने तो आपको बोला ही नहीं। हमारे शो की खूबसूरती है कि हम पूरी बात सुनाते हैं, आपकी भी और हमारी भी। डॉक्टर देखिए बात सुनिए, डिबेट कहते हैं कि आप भी बात करें, आप भी बात करें, अपने अपने आगे नहीं मुंह पे कह रहे हैं कि ये डिबेट। अच्छा, अब आपकी इजाजत से मैंने आपके कर्नल साहब एक मिनट, थोड़ा सा कर्नल साहब होश के नाखून लें। एक कर्नल साहब एक मिनट कूल डाउन। कर्नल साहब एक मिनट जरा तहम्मुल रखें, ठंडे हो जाएं। आप कह रहे हैं कि इनको मतलब तमीज़, आप किस तरह के अल्फाज बोल रहे हैं? प्लीज जरा ख्याल रखें। आपका बांग्लादेश से रिलेटेड आपके सामने एक बहुत बड़ा सरप्राइज है कि एक प्राइम मिनिस्टर वहां जा रहा है। इससे और ज्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। आपके जो बड़े अच्छे नेपाल से रिलेटेड कमेंट है, ये आपको भी पता है कि वहां एक वो हिंदू गवर्नमेंट है जिसका हमारे साथ 10,000 साल का नाता है। छोटे मोटे ऊंच नीच आना कोई बड़ी बात नहीं। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, अच्छा कर्नल फारूक आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए कि आपने सारी चीजें जो इक्विपमेंट है ना, मेरी बात सुने। आपके बोलने के दौरान अगर मैं नहीं बोलता हूं तो आपको सीखना चाहिए कि आप डिक्टेटर नहीं है। यू कैन नॉट बी द डिक्टेटर। अगर आपने मुझे 7 मिनट सुनाया है और आपने खुद ही बोला है कि मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तो फिर किया क्या जाए? अब आपको सुननी भी पड़ेगी, बड़ी सीधी बात है। सुन ली भाई, मेरा काम बदतमीजी को रेसिप्रोकेट करना बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि इन्हें तहजीब होनी चाहिए। सिर्फ आप कर्नल साहब से ये पूछना चाहूंगा टू दी पॉइंट कि बाकी हम छोड़ देते हैं, बाकी हथियार जितने भी अंबार लगे हैं हमारे, या आपके छोड़ दें डिस्कशन को। आप कहते हैं कि आपने सारी ताकत इकट्ठी की है चाइना के लिए या किसी और के लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं, और आप हमारे साथ होंगे चाइना के खिलाफ भी। मैं पूछना चाहता हूँ इनसे कि जो आपने 5,000 टैंक इकट्ठे किए हुए हैं लेटेस्ट, वो हिमालय पे चढ़ाएंगे या बहरे हिंद में उतार सकते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ होते हैं और हमें उसके लिए फिर आप अब एक स्ट्रेटजी निकालते हैं, कोल्ड वार स्ट्रेटजी। हमें उसके लिए अगर हम मिसाइल ना तैयार करें तो क्या करें? ठीक है, मेरी सिर्फ एक फोकस अब मैंने एक कर दिया, इसका जवाब दे दें कि ये टैंक आपने कहाँ ले जाने हैं, किसके लिए? And why should not I prepare for it? Please. जी कर्नल साहब, मैं बोल पाऊं? ओह वेरी गुड, वेरी नाइस, क्योंकि अब आपका स्पेसिफिक सवाल है। आपसे ही सवाल पूछा उन्होंने आपसे सवाल पूछा। उससे पहले अगर आप इजाजत दे तो वो नईमा जी का एक छोटा सा कमेंट था कि उनको काफी बिटरनेस आपका लास्ट कमेंट है, उसके बाद मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। जब आपका ही टाइम है, मुझे एग्जैक्ट 1 मिनट ही दीजिए, मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए होगा। अगर मैंने और मेरी फौज ने, मेरे देश ने कश्मीर में जो भी काम किया है,
अगर बाढ़ के समय जो काम किया है, लोगों की जान बचाने में जो काम किया है, उसकी तारीफ की मेरे को कोई जरूरत नहीं है आपसे। मैं आपको बोलता हूं, मेरे कश्मीर में, मेरे देश में अगर किसी लड़की का कहीं रेप होता है, शर्मनाक बात है मेरे लिए, मेरे देश। तो याद ही होगा आपने ओहो देखिए फिर वही दिस इज व्हाट आई रिक्वेस्टेड कि आपने जब बोला तब आपको मेरे को सुनाया, मैंने सुना, अब सुनना तो अच्छा पड़ेगा ना। नहीं आप मैंने करती रहेंगी, आपका रटने का जो टेबल है वो तो वो 2 दूनी 4 ही रहेगा, आप उसके अलावा तो कुछ बोलेंगी नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ बिटरनेस दिखती है। सब आपके लास्ट कमेंट में अपनी लड़ाई में बच जाएगा। 1 मिनट खत्म हो गया। सवाल का जवाब बहुत जरूरी है। ये जो कोल्ड स्टार्ट वाली जो सवाल का जवाब दे रहे हैं, लड़ाई में टाइम वेस्ट न करें, मेरे पास आखिरी मिनट है। उसी का जवाब दे रहा हूँ। ये जो टैंक से रिलेटेड आपने बात करी है, ये बिल्कुल ठीक बात करी है कि हमें हमारा ज्यादा पोर्शन टैंक पाकिस्तान के खिलाफ इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि हमें मालूम है कि ये वो शैतान बच्चा है, ये वो अनकंट्रोल्ड बच्चा है जो चाइना के कहने से कुछ भी कर बैठेगा। इस बार जो हमारा ले में उनके साथ जो प्रॉब्लम चला, उस दौरान हमने देखा कि पाकिस्तान ने एक बहुत रिस्पॉन्सिबल स्टैंड लिया और इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इंटरफेयर नहीं किया। और इसी वजह से नरेंद्र मोदी है, शैतान तो आपकी बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो है। ये सवाल था, अमित शाह गांधी को मार दिया, बिल्कुल ये सारे महात्मा गांधी को कत्ल कर दिया था। ये सवाल उन्होंने मेरे से शैतान बच्चा। लुक एट इट, आपको भी मालूम है, नहीं आपको भी मालूम है, तमीज सीखो प्लीज। आप मेरे मुल्क को सिर्फ शैतान बोलेंगे तो आपका क्या ख्याल है कि मैं आपको शैतान बच्चा कह रहे हो? ये जो सारी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? नहीं तमीज अभी सिखाते हैं, पहले आप पूरे 12 मिनट, उसके बाद अब आप इस तरह के अल्फाज बोलेंगे तो मेरे ख्याल से अपना इमेज कितना खराब होगा। लोग कहते हैं 7000 साल से जूते खाते आ रहे हैं और अब पाकिस्तान को कहते हैं जूते खाता आ रहा है। शैतान बच्चा है। तेरे को मालूम है कारगिल में जूते किसने खाए, बांग्लादेश में जूते किसने खाए, बालाकोट में जूते तमाम मेहमानों का बहुत